शवाल का महीना जो है वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। शवाल के महीने में जो है वो दरस निज़ामी के जो नए क्लासेस होती है ना उनका आगाज होता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह फी ज़माना बड़ा आसानी हो गई है कि जो अफराद जो बरसरे रोजगार है उनके लिए जो है वो रात में जो है इस तरह की क्लासेस का आगाज किया गया है कि जिसमें आलिम जो है वो पूरा कोर्स जो है करवाया जाता है। बहुत सारी इस तरह के मकामात है कि वहाँ पर जो है दरस निज़ामी जो है बाकायदा करवाया जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो खुद जो है वो इंशाल्लाह इसमें दाखिला ले। इसी नियत से जो इंशाल्लाह हम कुछ फजाइल जो सुनेंगे ताकि हमारा ज़हन बने कि हम अपने आप को जो है इल्म दीन के लिए जो पेश करें। असल में मसला ये होता है कि हम फजाइल तो सुनते हैं लेकिन वो फजाइल किसी और के लिए होते हैं। मुराद ये है कि हम फजाइल जब इल्म दीन के सीखते हैं तो हम हमारी सोच हमारा ज़हन ये बनता है कि कोई और आलिम बने। हमारे घर में जो है मेरा भाई बन जाए, मेरा छोटा भाई बन जाए, या जो मेरा बेटे आलिम बन जाए, या हमारे खानदान में फला बंदा आलिम बन जाए, काश फला बंदा आलिम बन जाए। लेकिन अपने आप को जो है बंदा पेश करने के लिए तैयार नहीं होता। असल में अल्लाह करे ये ज़हन बन जाए कि हम अपने आप को पेश करें, हम खुद जो है इल्म दीन सीखने वाले बने। यकीन जाने बड़े फितनों वाला ज़माना, इस कदर फितने, अपने ईमान की हिफाजत करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि हर तरफ फितने ही फितने और लोग जो है वो किस तरह जो है वो दीन को जो बिगाड़ कर जो पेश कर रहे होते हैं। लेकिन जो सीधा साधा बोला बंदा होगा वो तो यकीनन जो है वो इस बुलबुलिया में जो है वो गुम हो जाएगा और उसका अपना ईमान भी जो है वो जाया हो जाएगा और बहुत सारे लोगों का जो है ईमान भी जाया हो जाएगा। असल में हमारे साथ ये मसला है कि जब तक जो वो सर पर नहीं पड़ती तब तक जो है वो हम मतलब उससे सबक नहीं सीखते। अब जब मामला बिल्कुल खराब हो जाता है फिर जो हमारे ज़हन में होता है काश हम बन जाते, हम सीख लेते। तो यकीन जाने अभी मौका है, अभी वक्त है कि जहाँ पर इस तरह के जामियात है। हमारे रहमानिया मस्जिद चनेसर गोट के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया जो है वो जो रात वाला है 9 से 11 इसमें जो पढ़ाया जाता है। जिन भाइयों का ज़हन बनता है वहाँ, वरना जहाँ सहूलत हो, जहाँ अहले सुन्नत के मदारिस है वहाँ पर आप राब्ता करें, आप कोशिश करें, इंशाल्लाह कोई ना कोई जो है वो आपको मदरसा मिल ही जाएगा। फिर उसमें थोड़ी मुशक्कत भी होगी, परेशानियां भी उठानी पड़ेगी। अब हमारा तो ये ज़हन है कि कोई मुशक्कत ना हो, बस कोई हजरत साहब हमें दम कर दे और हम आलिम बन जाए, ऐसा नहीं। अब यकीन जाने बुजुर्गाने दीन ने कितनी मुशक्कतें बर्दाश्त की, कितनी परेशानियां, कितनी आजमाइशें आई। अब यकीन जाने आप कोई भी आलिम कोर्स करता है, आप उससे पूछेंगे आपने कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की, वो आपको बैठ कर जो वो 5-6 घंटे तक जो अपनी कहानियां सुना सकता है कि मेरे साथ ये मसला हुआ, ये हुआ, ये परेशानियां आई। तो यकीन जाने परेशानियां आती, मुश्किलात आती है, लेकिन असल में इल्म दीन की इतनी फजीलत है, इतनी बरकतें हैं कि वो परेशानियां बड़ी से बड़ी जो है वो अपने सामने कुछ भी नहीं लगती। बंदा जो है वो इल्म दीन सीखता रहता है और वो वक्त जो है वो मुश्किलात वाला गुजर जाता है। और यकीनन मुश्किल वक्त हर वक्त तो साथ नहीं रहता, मुश्किल वक्त जो है वो गुजर जाता है, फिर आसान वक्त जो है वो आ ही जाता है। तो इल्म दीन के फजाइल जो बेशुमार है। असल में वक्त की अहमियत का भी हमें अंदाजा नहीं होता कि वक्त कितना कीमती हम लोगों का, वक्त इस कदर कीमती हमारा। हारून रशीद के जमाने में एक शख्स आया, वो करतब दिखाने के लिए आया, तो सारे लोग जो है वो जमा हो गए। तो हारून रशीद ने कहा क्या करतब दिखाओगे? उसने कहा मैं आपको ये करतब दिखाऊंगा कि सुई ली उसने और सुई जो है वो उसने खड़ी की ना, दरी वगैरह के जरिए जो है उसने खड़ी की एक सुई, और फिर जो है वो 10 सुइयां उसके हाथ के अंदर थी। उसने क्या किया? उसने ये किया कि दूर खड़े होकर उसने जो एक सुई जो फेंकी और जो सुई खड़ी थी उसका जो सुराख था, नाका था, वो फेंकता था, वो डायरेक्ट जो वो उस नाके उस सुराख से गुजरती हुई आगे चली जाती है। हैरत की बात है। अच्छा, उसने 10 सुइयां फेंकी, 10 की 10 उसने सुइयां जब फेंकी वो 10 की 10 उसके नाके से बाहर निकल जाती। सारे लोग हैरान हो गए। हारून रशीद ने उसके इनाम का ऐलान किया कि उसको जो वो कितने 10 जो वो दिनार दिए जाएं इनाम, और साथ ही फरमाया कि इसको 10 कोड़े भी लगाए जाए। अब लोगों ने कहा ये अजीब गरीब इनाम है कि इसने करतब दिखाया है और इसको इनाम जो ये दिया जा रहा है, अजीब इनाम है। हारून रशीद से कहा आपने ये इनाम इसको क्यों दिया है? हारून रशीद ने कहा कि ये मैंने इनाम इसलिए दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके अंदर बड़ी सलाहियतें रखी, इस कदर इसके अंदर सलाहियतें हैं, लेकिन इसने अपनी सलाहियतें उन कामों में खर्च कर ली जिसका कोई फायदा ना दुनिया में था ना ही आखिरत। दुनिया के लिए भी इसने जो कुछ नहीं किया और आखिरत के लिए भी जो है उसने कुछ भी नहीं किया, अपनी सलाहियतों को ऐसे ही जाया कर दिया। तो ये इनाम जो उसकी जो उसने करतब दिखाया इस पर है, बड़ा अच्छा इसने दिखाया, लेकिन जो कोड़े लगाए जा रहे हैं उस बात पर कि इसने अपनी सलाहियतें जाया की और मेरा और पूरी कौम का वक्त ही जाया कर दिया। ऐसा जो है वो उसने एक करतब दिखाया कि जिसके अंदर जो है ना हमारी दुनिया सबरी ना ही जो आखिरत सब। तो यही